नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी। क्या क्या खबर चल रहा है, कौन कौन सा खबर गर्म अभी चल रहा है औरंगाबाद में? क्या खबर बताएं, अभी तो इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन का चल रहा है। इलेक्शन का माहौल है ना, मैंने जनता का कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रह गया। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट अगर सही हो तो लोगों का रुझान भी सही रहता है। यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं है। अपनी जो मिले हैं बाहरी है, बाहरी हैं कैंडिडेट औरंगाबाद से बाहर के हैं। क्या औरंगाबाद के सारे लोग मर गए थे? ना ये कोई अति नहीं है, हम लोग पार्टी के वोट देंगे। विधायक बाहरी हो यहाँ लोकल उसमें मतलब हम लोग को ऊपर देना है। अभी कोई इसका डिसाइड सरकार बनाने पर ध्यान देना है। हाँ, सरकार ऊपर हम लोग को देखना तो सरकार किसका बनाना है इस बार? बीजेपी को बनाएंगे। क्या है सरकार बीजेपी का, नीतीश जी का क्या बनाइएगा? बनाएंगे, हर चीज का सुविधा दे रहे हैं। तो औरंगाबाद में ऐसा क्या सुविधा मिला? हर चीज सुविधा मिला। यहाँ के हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं था, लाइन के दिक्कत था। यहाँ आपको मतलब शाम में लोग रात के चल नहीं पाते थे। वो सब इनके हम लोग सरकार में न्यूटन होकर रात बिरात कभी भी आना जाना। भैया एक समय पर बड़ा नक्सलाइटो इलाका हुआ था। हुआ था, उसी चल डर से आप हम लोग ने फिक्र होकर चल रहा है ना। हाँ एकदम ठीक है, न्यूटन होकर रात बिरात हर समय हम लोग चलते हैं। वाह वाह। इस बार तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार का सारा युवा हमारे साथ है। युवा का क्या कहना है? युवा का कहना क्या है, जो विकास करेगा उसके साथ युवा है। तेजस्वी यादव दावा करे आप लोग उनके साथ हैं। अब किसी के दावा करने के उसके साथ थोड़ी हो जाएगा, आदमी जो विकास करेगा उसके साथ है। कह रहे हैं कि इससे पहले बिहार में कोई नहीं बात करता था रोजगार का, हमने रोजगार। आज भी लोग कौन सा विकास करते हैं? रोजगार पर कोई बात नहीं करता था। हम आए कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी बात नहीं करता है कि हर घर में नौकरी देंगे, हम आएंगे कहने के लिए है। नहीं भैया, कहते तो है ना कि हर घर में नौकरी देंगे, है ना? कहते हैं कि हर घर में आएंगे तो हम नौकरी देंगे। कौन? तेजस्वी यादव कि ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहाँ हम नौकरी नहीं देंगे। मतलब ये आपको लगता है कि संभव है? हम कैसे बताएं, तो जनता उन पे विश्वास करेगी। ठीक है, मतलब अगर बढ़िया उनका मुद्दा है कि वो आ जाते हैं, हर घर में नौकरी देते हैं, तो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। अगर देते हैं उसका 50% भी हो जाता है तो उनको सक्सेस मानेगा आदमी। अगर आपको ऐसा क्यों लगा कि वो देंगे कि नहीं देंगे? नहीं मतलब कहा जाता है, जैसे अभी प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 26 लाख से ज़्यादा नौकरी हो ही नहीं सकता है बिहार में। लेकिन ठीक है, अगर वो सोच रहे हैं कि नौकरी दें तो बढ़िया है। और 50% भी अगर वो कर देते हैं तो एक तरह से अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो सक्सेस मुख्यमंत्री रहेंगे और लॉन्ग टर्म फिर जाएंगे। कोई शिकायत नहीं, एनडीए की सरकार फिर से बनेगा। कोई काम नहीं, बिल्कुल काम हुआ। गांव में कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल सारा कुछ बना। कह रहे हैं कि अंतिम समय में बांट रहे हैं। रोड गली नली नहीं था, वहाँ भी पक्कीकरण किया गया। जहाँ कॉलेज का नाम नहीं था वहाँ हर पंचायत में कॉलेज खोल दिया। हॉस्पिटल जहाँ नहीं था वहाँ 6-6 बेड 8-8 बेड के हॉस्पिटल हो गया। अब बिहार में क्या चाहिए? खाली घर घर नौकरी। क्या क्या अधूरा रह गया भैया? फिर बताइए 2-4 गो। आप हवा में बोल रहे हैं। 17 बरस में कुछ नहीं हुआ। जो बांट रहा है पैसा बांट के, क्या कहते हैं भैया? वोट खरीदा जा रहा है। वोट खरीदा जा रहा है, जैसे अस्पताल का, स्कूल का। लेकिन जो जन समस्या है, जो नौकरी का, इस सब बेरोजगारी का, बेरोजगारी में लोग। क्या लगता है इस पर बिहार में कौन ऐसा, किसको ऐसा लाया जाए जो बेरोजगारी की समस्या को दूर करे? अरे सब वही काम करेगा। सब अपन सब तो चोर है। चल जाइए थाना में, काम हो जाएगा। चल जाइए तो ब्लॉक में। ए मैडम सुनिए ना, ब्लॉक में जाइए, काम कर देगा। अंचल अधिकारी बैठता नहीं है। एक बात बताइए, सब चोर है तो फिर कैसे वोट देंगे? सुनिए ना सर जी, अंचल अधिकारी। हम आपकी बात समझ गए, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन आप करे चलिए मेरा बताइए क्या कहते हैं? कहने की काम तो हुआ, ऐसा बात थोड़े कि 15 साल में नहीं हुआ है। रोड का, स्कूल का, अस्पताल का, लेकिन क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं भैया? देखिए, सरकार जो है परिवर्तन होते रहना चाहिए। कोई भी सरकार यदि रहेगी परमानेंट तो तानाशाही करेगी। इसलिए परिवर्तन होते रहना चाहिए। आपके यहाँ से तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं आपके विधायक जी। ठीक है, जो भी हो, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। किसी भी चीज को यदि नहीं पलटेगा तो बर्बाद होगा ही। इसे किसी भी चीज को यदि बेहतर करना है तो पलटते रहना अच्छा रहे चाहे खराब रहे, पलटना जरूरी है। हाँ, पलटना जरूरी है। भैया कहाँ से हैं? जी मैं शेखपुरा से हूँ। शेखपुरा से हैं। क्या मन बना रहे हैं लोग इस बार यहाँ पर? इस बार तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बहुत विकास का काम किए हैं। बहुत इतना सारा विकास में क्या किए? शेखपुरा मेडिकल कॉलेज है, ITI है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सारा व्यवस्था यहाँ है। शेखपुरा को हम देख रहे थे कि लंबे समय तक सबसे पिछड़े जिलों में एक माना जाता था। हमको लगता है कि 250 भारत के सबसे पिछड़े जिले जो हैं उनमें एक है ये। तो इसको विशेष सहायता राशि भी मिलती है केंद्र सरकार की भी तरफ से। उसका कितना असर देखने को मिलता है यहाँ? बिहार में शेखपुरा छोटा जिला है और बहुत बेहतर काम हो रहा है।
और हमारे माननीय जो यहाँ के बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी अच्छे काम कर रहे हैं। हम युवाओं के प्रति वो हमेशा सोचते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मुझे मिला है और मैं पढ़ाई लिखाई कर बेहतर आगे का प्रयास कर रहा हूँ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बहुत सारा मतलब माफ भी हो गया है पैसा। बिल्कुल, ब्याज नहीं लग रहा है ना, तो ब्याज नहीं लग रहा था, हम लोग को पढ़ने में काफ़ी सहूलियत हो रही है और इससे हम और हमारे जो भी भाई हैं उसका भविष्य और बढ़िया मजबूत होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ्री की चीजें अच्छी नहीं होती है, फ्री का सरकार बांटती है। देखिए फ्री की चीज ही बात नहीं है। सरकार अगर कुछ सहायता कर रही है हम नौजवानों के लिए, ये तो मैं सरकार को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि हमारा भविष्य बेहतर उन्होंने बनाया है। जैसे अभी महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपया मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है इसकी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग को शिकायत भी है कि अंतिम समय में रेवड़ी बांट के वोट खरीदना चाहते हैं, ये भी बोलते हैं लोग। नहीं, ये बात नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के प्रति बहुत सारे योजनाएं किए हैं, उसमें भी ये जीविका दीदी के लिए योजना बहुत अच्छा दिए हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत से कार्य किए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि रेवड़ी दे रहे हैं। तो महिलाओं के लिए क्या लगता है इस बार महिलाएं किनके साथ हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए हमको लगता है शराबबंदी भी महिलाओं के ही आश्वासन पे किए थे, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज महिलाओं के लिए इस बार कर दिए। जी हाँ, महिलाओं के लिए ही शराबबंदी किए थे नीतीश कुमार जी ने। उनके पास बहुत सारे शिकायत जाती थी बहला लेकर के, तो उनके साथ बहुत पी करके सब मारपीट घर में करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। इसके कारण उन्होंने ये शराबबंदी कर दी, बहुत अच्छा किया। इस बार तो 10,000 जो मिला है सबको, उससे तो बहुत सारे पुरुष लोग आप लोगों से नाराज हैं कि सब महिला को मिल रहा है। नहीं, पुरुष कैसे नाराज हो सकते हैं? उनके लिए भी माननीय नीतीश कुमार जी ने सोच के रखा है। युवाओं के लिए पढ़ने के लिए क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई है। पुरुषों के लिए महिलाओं नीतीश कुमार ने क्या किया? महिलाओं के लिए तो पुरुषों के लिए शेखपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, ITI है, अभी हाल में केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा में और शेखपुरा जिला में 2 केंद्रीय विद्यालय है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो कि केंद्र सरकार और नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है यहाँ पे। कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ। शेखपुरा कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। सरकार इस पे ध्यान दिए कि नहीं दिए? हाँ, बहुत ध्यान दिया है सरकार। क्या ऐसा ध्यान दे दिए? क्या काम ऐसा कर दिया? सबसे तो पहले महिला सशक्तिकरण जो है ना, उसको बहुत टाइट कर दिए हैं। हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है तब पैसा है ना, जब जवान होता है तब पैसा है, पढ़ाई में पैसा, किताब में पैसा, मरने के बाद भी पैसा। अबरी क्या खोजिएगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्री के पैसा बांट रहे, काम कुछ जी नहीं, फ्री में किसे देखने रहे हैं, चकाचक हो रहे, अभी सब उन्हीं का देन है। पूरे बिहार में जो विकास का माने कि काम हुआ है आज तक जो है माने 20 वर्षों में नहीं हुआ है। कहाँ से आ रहा है चाची? हम आ रहे हैं डायरेक्शन मीटिंग से। वाह, यही भाई बदलता बिहार का यही तस्वीर है। हम चाची से मगही में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाची खड़ी हिंदी बोल रही है, यही बदलाव है। चाची बताइए, पेंशन बढ़ा कि नहीं? बढ़ा। कितना हुआ? 1100। 10,000 लेला कि ना? हाँ, ले ली। अरे बाप रे चाची 10,000 ले। चाची तो जागरूक महिला थी भाई। तो 10,000 मिलला तो का कैला? अच्छी फर्नीचर के दुकान है मैडम। हाँ, तो ओकरा में लगा दिलू ना? हाँ जी। बहुत लोग कह रहे थे कि 10,000 के कोई जरूरत ना है, 10,000 काहेला दे देती? आओ देती है। अरे बाप रे, तो कह रहे थे आओ देती ना। आओ लगे आगे बढ़े विकास का, आगे बढ़े। हाँ, अभी तो देखा भाई का बदलाव हो रहा है। बिहार में बदलाव चाहिए कि नहीं, के पुरन के ठीक है? नहीं, बिहार में तो पुरन के ठीक है। पुरन के ठीक है, बहुत अच्छा किया। सबसे पहले तो आपका चैनल को हम भाभी जी मतलब बहुत शुक्रिया जो कि आप आके मेरे जैसा छोटा जिला में, शेखपुरा जैसे छोटे जिला में, भले छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ा है। चलिए, शेखपुरा पर इस बार जो यहाँ के विधायक हैं सम्राट विजय सम्राट जी, वो सिर्फ ढकोसला मतलब मान लिया जाए, अब नीतीश कुमार का अगर काम आया तो मुख्यमंत्री को नाम के पीछे धर दिया और अपने नाम को इतना बड़ा चौड़ा में विजय सम्राट कि चारों आपके प्रत्याशी जो है वो चारों अपने आप में खास ही है, जैसा तैसा प्रत्याशी कोई नहीं है। तो इस बार तो मुकाबला यहाँ पर बड़ा मुश्किल होने वाला है। अरे खास कोई नहीं है, वो लोग जैसे दिखावा वाला है, काम वाला तेज प्रताप है। हाँ, काम अगर लेना है तो तेज प्रताप को वोट देना होगा। वो ऐसे खाने पीने के लिए, भोज उज में बुआने के लिए तो वो सब तो है ही है। तो लेकिन भैया अगर मान लीजिए आरजेडी का जो वोटर है तो चाहेंगे ना कि हम आरजेडी का यहाँ पर सीट मजबूत करें। अरे भाई आरजेडी अब काम देख करके ना लोग वोट करेगा। वो आरजेडी या बीजेपी या एलजेपी से मतलब ना है। हाँ, अब काम पर होगा वोट।
मुकेश रोशन जी अगर देखा जाए तो महुआ में सबसे ज्यादा काम किए हैं, वो कम नहीं किए हैं। विरोधी है बोलने के लिए, कुछ लोग बोल दे, लेकिन महुआ में वो भी जो है डिग्री कॉलेज क्या क्या जो है मतलब देने का काम किए हैं। महुआ विधानसभा का सबसे खराब विधायक वर्तमान विधायक है। इस बार उनको हम हरा कर एक बार हाजीपुर भेज देंगे, जहाँ घर उनको भेज देंगे हाजीपुर भेज देंगे। और हम उनको भारी से भारी मतों से जिता करके फिर से भेजने का काम करेंगे। 14 तारीख को देखिएगा मैम, आपके माध्यम से हम कह रहे हैं महुआ विधायक नहीं होगा। नाम कह रहे हैं तेज प्रताप को कोई नहीं हरा सकता है। यहाँ मुख्य रूप से तेज प्रताप का वोट है और हम दलित समाज से आते हैं और 4 बार से हम पंचायत समिति रह चुके हैं। हमको अनुभव है जो कौन आदमी कितना काम किया है। हमारे यहाँ देखिएगा तेज प्रताप का बोर्ड लगा हुआ है, वर्तमान विधायक का एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। वर्तमान विधायक कितना दिन रहे भैया, तो ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं किए होंगे। कुछ तो काम, लंबा लिस्ट निकाले हुए थे अपना सोशल मीडिया पर। कहीं काम नहीं है। हमारी आसमा जी जो है वो क्षेत्र में रहती है, एक एक युवाओं और सभी लोगों के बीच रहती है, घर जाती है, उनकी समस्या को समझती है। और बात रही तेज भैया की, तो उन्होंने जो महुआ के लिए किया है ना, वो अभी तक में जितने वर्तमान में विधायक रह चुके हैं वो कभी न किए हैं न कभी कर पाएंगे। और बात रहे एलजेपी आर जैसे संजय सिंह जी है, उनका है तो वो अब करेंगे नहीं करेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन तेज भैया का बात ये है कि उन्होंने विकास किया और वो बोले कि महुआ को जिला बनाएंगे, मतलब वो बनाएंगे। आरजेडी का मतलब है लालू यादव। आरजेडी का मतलब लालू यादव। तो लालू यादव अगर मर जाते हैं तो उनके मतलब माथा कौन छिलवाएगा? तेज प्रताप की ये हमारा आरजेडी के उम्मीदवार है सो। तो जब माथा अगर तेज प्रताप छिलाएंगे तो वोट का अधिकारी लालू यादव का तेज प्रताप न हुए। लालू यादव का तो लेगेसी अभी भी, आरजेडी का मतलब लालू यादव का लेगेसी तो ये बात है कि उनके पुत्र के साथ बस। सबसे पहले तो ये बताइए भैया कि अब चुनाव आ गया तो नेताजी तो अबे करेंगे, है कि नहीं? वोट उठ लेने अबे करेंगे, लेकिन यहाँ पर वोट सबसे ज्यादा किसको पड़ता है? तीर छाप का। तीर छाप। तीर छाप। तीर छाप से कोई आए तीर छाप जे आवे उसका तीर छाप पर दे देना। काहे ऐसे तीर में ऐसा का बात? यहाँ पर समस्या था समस्या है। काहे ने समस्या था? पहले डर बनल है, वो डर हटिए नहीं रहा अभी तक। तीर छाप के तो नीतीश कुमार इतना दिन से है ना जी। तो फिर अब जितावे से क्या फायदा होगा? तीर छाप से तो आनंद आ रहे हैं। तो उनका जितावे से क्या फायदा होगा? तीरे छाप के देना। आनंद सिंह हम थोड़े देते हैं, तीर छाप के देते। तीर छाप के देना। तीर छाप के देते। आखिर उनको जिताने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा था ना? फायदा शांति कुछ बने हुए है ना जी। हाँ। तो उनको सब कहता है कि बाहुबली नेता है, तो शांति कैसे बनाएंगे? फिर कैसे बनाएंगे? और कम से कम रास्ता चल रहा है, तो ये जैसे दूध बढ़ते थे छीन देते थे। आप मान के चल फिर रहे हैं, खा कमा रहे हैं, अपना अपना पैर पर है। अच्छा, सब बड़ी कहता है जंगल राज जंगल राज। तो जंगल राज सही बात था कि झूठ बात? सब झूठ फैलाया हुआ। जंगल राज अब साफ हो रहा है। हाँ। जंगल राज झूठ कहता है, बहुत लोग कहता है कि झूठ ही फैलावल है। ये पहले था उनके समय में, लालू जी के समय में था जंगल राज। अभी नीतीश कुमार का राज है, पूरा जनता अमन चैन से है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं पंचवटी भोला स्थान, क्रीन डूब जाने के बाद जिसको औकात था कि हम 50,000 फिरौती हमसे ले सकता, वो इस मंदिर पर नहीं आ सकता था। इतना पब्लिक है, आप पूछ लीजिए किसी भी पब्लिक से, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो अब ये पूछ लेते हैं, यहाँ पर लोग हैं, ऐसा बात है, ऐसा दहशत था कि लोग मैंने निकल नहीं पाता था, ऐसा दहशत था भैया? नहीं, बहुत पहले था, लेकिन जब से नीतीश बाबू आए हैं और हमारे क्षेत्रीय विधायक जो आनंद बाबू हैं, उनका कार्यकाल से जब से अभी तक शांति का मूवमेंट है और किसान लोग खुशहाली से अपना खेती बाड़ी करते हैं। जैसे बाहर में लोग भैया बोलता है कि बाहुबली नेता है, तो बाहुबली नेता आखिर शांति कैसे फैला सकते हैं? सुशासन बाबू से न शांति है। बाहुबली विधायक हैं, उनको नाम रख दिया है, लेकिन हम लोग तो सरकार माने हुए हैं नीतीश कुमार के। तो नीतीश जी से मतलब है, जिधर जिसको दे देंगे वो जीत जाएगा। ये जो जंगल राज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अभी कहते हैं, लालू यादव के पार्टी के हो गए, चाहे तेजस्वी यादव हो गए, कहते हैं कि ये सब हमको बदनाम करने के लिए, मेरा पिताजी के राज को बदनाम करने के लिए ये सब बीजेपी हो चाहे नीतीश कुमार के पार्टी हो, ये सब झूठ मूठ का फैलाया है। जिनका उम्र 40 साल हो रहा है उनसे पूछिए, सब बता देंगे। हाँ,
ऐसा बात है? ऐसा बात था, है थोड़े था। हाँ, हम भी पूजा कराने आते थे तो वही दहशत में रहते अच्छा, थे। ये सब तो टाल वाला क्षेत्र पड़ता है ना? हाँ, ये सब तो टाल वाला क्षेत्र हाँ, पड़ता है। टाल क्षेत्र। इस सब का भी बड़ा कहानी सुनते हैं हम लोग। बहुत हादसा है। यहाँ से यही बगल में गांव है, नहीं जा पाते थे, रात में पूजा करा कर सुतते जाते थे। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पंचवटी भोला मंदिर के पास जेकर जेब में 50,000 रुपया रहता था वही आता था। हाँ, वही बात हो ये रहा था। 50,000 रुपया दे देंगे तो ठीक है, चलते हैं, नहीं तो नहीं देंगे। हाँ, इधर कौन निकल रहा था, ये पूरा टाल था तो छोड़ लुटेरा ये सब रहता था इधर। सही में ऐसा टाल में दहशत था? सही है। तो डाल के ऐसा क्या दहशत, क्या लोग करता था ऐसा की दहशत था? डर से था यही कि कोई अधिक डर से नहीं निकलता था। नहीं तो किस चीज का, आखिर क्या चीज का डर रहता था? मैंने क्या ऐसा लोग कर देगा? राइफल गोली का डर। राइफल गोली लोग रखते? तार बुलाकी खोला लेता था ये। हाँ, ये गंजिया खोला लेता था। अरे बाप रे बाप, वैसा युग था। तब अभी तो इतना शांति है कि राम राज हो गया है। हाँ। अभी आपके यहाँ से वैसे तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन एक उम्मीदवार के कारण आपका छपरा विधानसभा क्षेत्र जो है VIP सीट हो गया है, खेसारी लाल यादव के कारण। क्या लगता है ये जो फैन फॉलोइंग है उनकी, वो वोट में बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। इस बार किसका बहुमत दिख रहा है बिहार में? बीजेपी के। तो यहाँ समर्थन कर रहे हैं खेसारी लाल का? यहाँ समर्थन कर रहे हैं खेसारी लाल का? मैंने अभी बोले आपकी खेसारी लाल का वोट में बदलेगा समर्थन। हालत तो ये है। हाँ, हाला है, मैंने यहाँ का ओरिजिनल चीज ये है ना? अच्छा, और बिहार में सरकार किसकी बन रही है? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की सरकार। तो नीतीश कुमार की सरकार क्यों बनानी चाहिए? 20 साल से तो है। सब लोग 10,000 रुपए दिए हैं इसलिए बन रहा है। हाँ, कैसन मानी? हाँ, ठीक बा नु तबीयत? हाँ, ठीक बा। हाँ, केकर हल्ला चलता है ने? एने हाला मोदी के चलता। मोदी के चलता। मोदी ऐसा का काम कइले बाड़े कि उनका बहुत अच्छा काम कइले बाड़ा। का कइले? मतलब रउआ लोग इनला का कइले? हां, रउआ लोग इनला का कइले मोदी? राशन देता रहन मुफ्त में, इलाज होता मुफ्त में। हां, पेंशन उसन बनल बा? हाँ, पेंशन बनल बा। मिलेला पेंशन? हाँ, रेगुलर मिलेला कि कट छट के आवेला? ना, कट छट के नहीं आता है। नहीं आता कट छट के। तो इस बार मैंने किसका सरकार बनाया जाए बिहार में? महिलाएं किनके साथ हैं? महिलाएं बीजेपी के। और अभी तेजस्वी यादव है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी बहुत सारा काम करेंगे आएंगे तो। अरे आएंगे तो करेंगे। हाँ, आए भैया तो आएंगे कोई भी तभी ना काम करेंगे। खेसारी लाल कहने का मतलब है कि जो पहले से कर रहा है दिख रहा है। अब जो नहीं दिखेगा उसमें क्या बोला जाएगा? अभी तो दिख रहा है विकास। लोक लुभावन वादा लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लुभावन अलग चीज है और रोड पर दिखना अलग चीज है। यही मसलक था कि आदमी आज जाता था तो कल आता था, आज 1 घंटे में जाता है, 1 घंटे में आ जाता है। शहर में विकास हुआ है, हर चीज हुआ है। बोलना अलग चीज है, भाषण देना अलग चीज है, लेकिन विकास नीतीश जी के सरकार में हुआ। पूरी के स्टार आपके यहाँ से नामांकन करवाए हैं? हम नहीं जानते, हम नीतीश जी को जानते हैं कि विकास हुआ है। बात बाकी ना किसी पार्टी को जानते हैं ना कुछ नहीं जानते। जरा भैया से भी बतियाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भैया कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में चुनाव आ गया है ना, सब लोग अपना अपना वोट कहीं ना कहीं देगा। वोटिंग इस बार छपरा में किस आधार पर हो रहा है? छपरा में परिवर्तन के प्रत्याश। हाँ, परिवर्तन के लहर चला था जी। तो परिवर्तन कोना नाम पे हुई? मैंने कुछ शिकायत हुई विधायक जी से तब परिवर्तन हुई? शिकायत का बात नहीं है, जैसे हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम लोग ऊपर दे पर कर्ज लदाया रहता है। सरकारी स्कूल का पढ़ाई सही नहीं। आपके यहाँ तो विपक्ष से खड़े हुए हैं, एगो रेखा गुप्ता भी है, निर्दलीय खड़ी हुई हैं। उसके बाद जनसुराज से भी एगो कैंडिडेट मिला है। बेस्ट कैंडिडेट है, अच्छे हैं। रेखा निर्दलीय जी जी। तो खेसारी जी फिर? खेसारी भी सही है। खेसारी भी सही। अब एक जो है चुनना ही पड़ेगा हम लोग को। मैंने जैसे आप परिवर्तन की बात कर रहे थे, किसी न किसी को तो परिवर्तन वाले में से ही चुनना पड़ेगा। जितना विकल्प है मैम सब सही है, अब उसमें चुनना पड़ेगा हम लोग। तो और फिर मुश्किल वाला बात है। विकल्प अगर गलत रहे तो ज्यादा आसान होता है, विकल्प अगर सारा अच्छा रहे तो चुनना और मुश्किल हो जाता है। जी मैम, लेकिन इसमें सस्पेंस है, मतलब लड़ाई तो चारों प्रत्याशी में होगा। आप क्या कहते हैं भैया, कितना वोट देवल जाए? देखिए, सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के महापर्व में सबको भागीदारी अच्छी होती है। बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल। दूसरा नंबर की जो भी यहाँ प्रत्याशी हैं, खेसारी भैया को भी हम जानते हैं, वो अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे युवा, एक फिल्म अभिनेता भी हैं और उनका फिल्म भी हम देखते हैं तो अच्छे हैं। लेकिन यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है, दिलचस्प है। काम की जहाँ तक बात है, अभी जब तक वो आदमी आया नहीं, हम उससे काम की उम्मीद कैसे करें?
उसको आने तो दीजिए। कितने लोग आए, क्या काम किए, कितने लोगों से उम्मीद की, कितने लोगों से उम्मीद की। दावा है कि 10 गो कारखाना वो बैठाएगा, एकदम दावा है, हमारा चैलेंज है। गरीब आदमी से उठा है, गरीबी से उठा है, ऊपर तक पहुंचा। आप क्या कहते हैं, किसको जिताया जाए छपरा से? तो जीतने वाला हो। क्या कहते हैं भैया, किसको जिताया जाए छपरा से? जो आए रोजगार दे, बस जो आए रोजगार दे, पलायन बंद करे, रोजगार दे और पलायन बंद करे, है ना? हम लोग का दूसरा कुछ नहीं। पलायन बंद करने का दावा बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे, पलायन बंद कर देंगे। सही बात है। उम्मीद किससे किया जाए? एकदम खेसारी काम कराएगा। मैडम एक और बात बोलना चाहेंगे, हो सकता है कि खेसारी लाल छपरा को गोद भी ले ले जी, इस वजह से कि उसके पास किसी चीज का कमी नहीं है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के स्टार है, यहाँ से नामांकन किए हैं आपके सीट से, आरजेडी से, क्या लगता है? बहुत सब जीत तक क्या कह रहे हैं? यही आ जाए, सही जीत जाइए, डांटोला दी तो ऐसी हो जाएगी बस। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।